इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल अनफ़ाल का तीसरा रुकू हम पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा और तफ़सीर। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, इंशाअल्लाह फिर तफ़सीर पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो सब ईमान लाए हो, अतीउल्लाह इताअत करो तुम सब अल्लाह की, व रसूला और उसके रसूल की, वला तवल्लौ और ना तुम मुँह मोड़ो, अन्हु उससे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुँह न मोड़ो, व अंतुम तस्मऊन इस हाल में कि तुम सुन रहे हो, वला तकूनू और ना तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, क़ालू के जिन सब ने कहा समिअना हमने सुन लिया, वहुम ला यस्मऊन हालांकि वो नहीं सुनते, इन शर्रद दवाब बेशक जानवरों में से बदतरीन इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, अस्सुम वो बहरे, अलबुकम गुंगे हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो ला याक़िलून नहीं वो समझते, जो अक़ल नहीं रखते, शऊर नहीं है जिनके पास। वलो आलिम अल्लाह और अगर जानता अल्लाह फ़ीहिम उनमें खैरन कोई भलाई, ला अस्माअहुम तो ज़रूर सुनवा देता उन्हें, वलो अस्माअहुम और अगर वो सुनवाता उन्हें, लतवल्लौ तो ज़रूर वो सब मुँह फेर जाते, वहुम मुअरिज़ून और वो इससे एराज़ करने वाले होते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो सब ईमान लाए हो, इस्तजीबू तुम सब बात मानो, लिल्लाहि अल्लाह की, वलिर्रसूल और उसके रसूल की, इज़ा दआकुम जब वो दावत दें तुम्हें, लिमा उसकी, युहयीकुम जो ज़िंदगी बख्शती है तुम्हें, वअलमू और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहूलु हाइल होता है, बैनल मर्इ बंदे के दरमियान, व क़ल्बिही और उसके दिल के दरमियान, व अन्नहू और यकीनी बात है कि वो इलैहि उसी की तरफ तुहशरून तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, वत्तक़ू और तुम सब डरो, फितनतन उस फितने से, उस अज़ाब से, उस आज़माइश से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू के नहीं बचेगा सिर्फ़ कि नहीं पहुँचेगा वो फितना या वो अज़ाब, अल्लज़ीना सिर्फ़ उन लोगों को, ज़लमू जिन सब ने जुल्म किया, मिनकुम तुम में से, ख़ासतन ख़ास तौर पर, वअलमू और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। वज़कुरू और तुम सब याद करो, इज़ अंतुम क़लील जब तुम थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ून तुम सब कमज़ोर समझे जाते थे, फ़िल अर्ज़ ज़मीन में, तख़ाफ़ून तुम सब डरते थे, अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास के उचक न ले जाएँ तुम्हें, अन्नासो लोग, फ़आवाकुम तो उसने जगह दी तुम्हें, वअय्यदकुम और उसने क़ुव्वत दी तुम्हें, बेनस्री अपनी मदद के साथ, वरज़क़कुम और उसने रिज़्क़ दिया तुम्हें, मिनत्तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ों से, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम सब शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तख़ूनुल्लाह व रसूला तुम सब ना ख़यानत करो अल्लाह और उसके रसूल की, व तख़ूनु अमानातिकुम और ना तुम ख़यानत करो अपनी अमानतों में, वअंतुम तालमून इस हाल में कि तुम जानते हो, वअलमू और जान लो, अन्नमा अम्वालुकुम कि बेशक तुम्हारे माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितनतुन ये एक आज़माइश हैं, व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम और बेशक अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को हुक्म दिया इस रुकू की पहली आयत में, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। क्योंकि पीछे हम पढ़ आए हैं सूरत के दो रुकू, शुरू में जो था वो सवाल किया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनफ़ाल के बारे में, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल, ये आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, इनसे कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। अब क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह का रसूल जिसको दे दे, जहाँ पर जिसको जितना हिस्सा दे दे, तुमने उस पर एतराज़ नहीं करना, ठीक है ना। और हर मामले में अल्लाह की भी इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत कहा, मैं युतिइर रसूला
फ़क़द अता अल्लाह, फरमाया कि जिस बंदे ने रसूल की इताअत की फ़क़द अता अल्लाह, वैसे समझे उसने अल्लाह की इताअत की है। और पिछले रुकू में हमने जंग के मुतालिक पढ़ा था कि मैदान जिहाद में भी तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। जिहाद तब तुम जीत सकोगे, जंग में कामयाबी तुम्हें तब मिलेगी कि जब तुम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करोगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलते हुए जिहाद करोगे। वला तवल्लु अन्हु, और तुम उससे मुँह न मोड़ो, व अंतुम तस्माऊन, साल में कि तुम सुन रहे हो, कि सुन कर अनसुनी ना कर दो। इस तरह पीछे हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ आए हैं जो कहते थे सूरह निसा में, कालू समिअना व असैना, वो कहने लगे हमने सुना लेकिन मानेंगे अपनी नाफरमानी करेंगे। सुनने के बावजूद भी वो क्या कहते थे कि हमने मानना नहीं है, मन मानी तो अपनी करनी है, सुन लेते थे। यहाँ भी वही है कि उन्हीं की तरह तुम नहीं बनना। ईमान वाले का क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल बुलाते हैं, ईमान वाले वो हैं अन यक़ूलू समिअना व अताना, वो कहते हैं कि हमने सुन लिया और हमने फर्माबरदारी की, हम तो मान लेंगे। व अंतुम ला तस्माऊन, व अंतुम तस्माऊन, इस हाल में कि तुम सुन रहे हो। ये कब होता है कि इंसान सुनी अनसुनी कर दे, सुनी अनसुनी। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो कहते हैं समिअना, हमने सुना, व हुम ला यस्माऊन, हालांकि वो सुनते ही नहीं, यानी सुनी अनसुनी कर देते हैं। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब एक इंसान की किसी चीज़ की तरफ कोई इंटरेस्ट ही ना हो, कोई दिलचस्पी ना हो उस चीज़ में, तो उसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं, जन्नत की तरफ, आखिरत की तरफ, आखिरत की कामयाबी की तरफ, और उसके लिए क्या करना है, दुनिया में अपनी मनमानी छोड़नी है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करनी है, उसके लिए जिहाद करना है, जिहाद के लिए जाना है, कुरान करीम के अहकामात की तरफ आना है। अब जिस इंसान की इसकी तरफ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई दिलचस्पी ही नहीं, उसका मकसद दुनिया है, उसकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है, उसकी ज़िंदगी का मकसद दुनिया का माल इकट्ठा करना है, तो उसको इस बात की तरफ क्या तवज्जो होगी? वो सुनेगा भी सही तो अनसुनी कर देगा। इसी तरह वही उस वक्त हालत थी मुनाफिकों की, और आज भी कई कलमा पढ़ने वाले और कई इंसान जो है वो कुरान की आयतें सुनते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से जाती हैं, सुनी अनसुनी कर दी। यानी पता है अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह के पैगामात का, लेकिन उसके बावजूद भी सुनकर, समझकर, अल्लाह के हुक्मों को देखकर उसकी नाफरमानी कर रहे होते हैं। क़ालू समिअना व हुम ला यस्माऊन, कहते हैं हमने सुना, लेकिन वो क्या करते हैं, ला यस्माऊन, हालांकि वो सुने, दिल के कानों से नहीं सुनते। ज़ाहिरी कानों से तो सुन लिया, आवाज़ आ गई, लेकिन समझने के लिए, अमल करने के लिए, किस मकसद के लिए अल्लाह ने पैगाम उतारा है, जब उस पर अमल ही नहीं करते तो समझो सुना ही नहीं है। और आगे देखें, इन्न शर्रद दवाब, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कहा है, इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, अल्लाह के नज़दीक जानवरों में सबसे बुरे जानवर वो हैं जो कौन से हैं, बहरे, गूंगे, अल्लज़ीना, वो लोग ला याक़िलून, जो अकल नहीं रखते। कि ऐसे इंसान जानवरों से भी बदतर हैं। पीछे हम पढ़ा है ना, पिछली सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं समझते नहीं हैं, इनकी आँखें हैं देखते नहीं हैं, इनके कान हैं सुनते नहीं हैं। वहाँ भी मैंने बताया था ये मतलब नहीं कि आँखों से अंधे हैं, नहीं, बल्कि आँखों से देखकर अल्लाह की कारीगरी को, अल्लाह को नहीं पहचानते, मखलूक पर गौर करके खालिक को नहीं पहचानते। ये आँखें जिस मकसद के लिए दी हैं अल्लाह ताला ने, उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये कान अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए दिए हैं उस मकसद के लिए इन कानों को इस्तेमाल ही नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दिल जिस मकसद के लिए दिया है उस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। समझो ये क्या है, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, मैं तो जानवरों की तरह हैं, बल हुम अज़ल, जानवरों से भी बदतर हैं। और अल्लाह के जितने भी मखलूक हैं, दवाब, दवाब कहते हैं ज़मीन पर जो भी चलने वाले, कीड़े हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, घटिया से घटिया तरीन मखलूक है। उन मखलूक़ात में कुत्ता भी है, बंदर है, खिंजीर है, इन सब से बुरे, इन सारे जानवरों से बुरे अल्लाह के यहाँ वो लोग हैं जो अल्लाह की आयतों को नहीं सुनते, जो अल्लाह के हुक्मों पर
कान नहीं धरते। अजान की आवाज़ आए उन्हें कोई पता नहीं है, कुरान की आयतें पढ़ी जाए उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनको नहीं पता कि हमने अल्लाह की तरफ जाना है, हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए, उनको अपने जीने का मकसद का ही पता नहीं है। जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ना, कि जीने का मकसद सिर्फ ये तो नहीं कि पेट की ज़रूरियात को पूरा करना है या नफ्स की ज़रूरियात को पूरा करना है, वो तो जानवर भी कर रहे हैं। जानवर भी सारा दिन अपने पेट के लिए मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है कि उसके पेट की आग जो है वो बुझ जाए, और उसके मुकाबले में इंसान भी इसीलिए करे। हाँ, इसकी सोच है, अकल है, फ़हम है, समझ शऊर है, तो जानवर एक दिन का खा के बस वो सो जाता है। ये अपने लिए ऐश व आराम इकट्ठे कर रहा है, साल भर की खुराक इकट्ठी होगी, अब आले से आलीशान घर, गाड़ी, बंगले, आला से आला कपड़े, और फिर लोगों में मकाम, स्टेटस, मेयार, बैंक बैलेंस, सारी दुनिया की तरफ ही घूम रहे हैं ना। और फिर अपने नफ्स की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, शहवत पूरी करने के लिए जानवरों की तरह, वो भी जिस तरह जानवरों को नहीं पता न माँ का, न बहन का, न किसी उसूल व क़ानून उनके लिए है ही नहीं, इसी तरह जानवर भी, इंसान भी अगर जानवर बन जाए, उसको न पता हो कि क्या चीज़ मेरे लिए हलाल है, कहाँ से मैंने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, कहाँ से नहीं करनी, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, उसको परवाह ही नहीं, तो जानवर से भी बदतर है। जानवर को तो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाया वो अपना मकसद पूरा कर रहा है, उसको तो आला मनशब के लिए, आला मकसद के लिए अल्लाह ने बनाया ही नहीं, उसको अपने पेट की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाया है, अपनी नस्ल को आगे जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है ताकि वो इंसानों की खिदमत कर सके। लेकिन जो इंसान अल्लाह की बात न सुने, अल्लाह फरमाते सबसे बुरे जानवर हैं। अब दुनिया में तो नहीं लगता ना, क्योंकि नतीजे की जगह नहीं है दुनिया दारुल अमल है। यहाँ तो चाहे जितनी आयतें कुरान की सुन लें, कानों से ऊपर जाती हैं इन लोगों के, कहते हैं कि कहाँ बदतर हैं। हाँ, हमारे पास सारी दुनिया की जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अकल है, फ़हम है, जानवरों को हमने नकेलें डाली हुई हैं, वो तो हमारे माथे आते हैं, कैसे हम उससे बदतर हुए। लेकिन ये दुनिया दारुल अमल है, अमल कर लो, जो करना है करो, अल्लाह की ना सुनो। जो नहीं सुनेगा ये क़यामत के दिन होगा। फिर क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उठाकर इनको जानवरों से बदतर बना के, पीछे हम पढ़ा है ना सूरह बकरा में, जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हुए सूद खाते हैं, सूदी लेन देन और मामलात करते हैं, क़यामत के दिन ये ऐसे मैदान हशर में पड़े होंगे, सारी मखलूक इनको रौंदेगी। जिस तरह कीड़े मकोड़े पाँव के नीचे रौंद दिए जाते हैं, इस तरह इनको भी रौंद दिया जाएगा, और फिर जानवरों से बदतर करके अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डाल देगा, सबसे बुरी मखलूक। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम आला तरीन मखलूक हैं, अपने मकसद को पहचानें, ज़रा गौर करें अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया। इस दुनिया में आने का कोई मकसद है हमारा, ऐसे बेफ़ायदा पैदा नहीं हुए हम, इसमें मुफ्त में ना ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, मुफ्त में ना मर जाएं, कुछ करके जाएं, ठीक है ना। दुनिया बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीकर आए होते हैं हर दिन यूट्यूब पे और फेसबुक पे बड़ी वीडियोस भरी पड़ी हैं, वो सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं कि दुनिया कमा लो, पैसा बना लो, बंगले बना लो। उनकी नज़र में जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो कामयाब है। ये कोई कामयाबी नहीं है, पैसा बनाना, मालो दौलत इकट्ठा करना। कामयाबी ये है कि अपनी आखिरत संवार लो। मुस्तकबिल तो असल मरने के बाद शुरू होगा ना। अपनी आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं, कितना कुछ किया है, आखिरत के लिए क्या कुछ भेजा है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ हमने सोचा है, ये असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें इस कामयाबी को हासिल करने वाला बना दें, हमें तौफीक दें अल्लाह ताला कि हम इस कामयाबी के लिए मेहनत कर सकें, जद्दोजहद कर सकें। लौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरा, अल्लाह अगर इनमें कोई खैर देखता तो इनको सुनवा देता। क्या मतलब, यानी अगर अल्लाह ने इनको जो सलाहियतें दी हैं हक़ कबूल करने की, उनको ये इस्तेमाल करते तो अल्लाह ताला अगली बातें भी इनको ज़रूर सुनवाता। जब पहली मरतबा इन्होंने सुना ही नहीं, जिस तरह पीछे पढ़ा ना, ख़ातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने अब मोहर लगा दी इनके कानों पर, इनकी आँखों पर, इनके दिल पर पर्दे डाल दिए। अब ये नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा जब इन्होंने सुना ही नहीं, वो सलाहियतें ही अब इनकी मफलूज हो गई, अल्लाह ने छीन ली, अब इनमें खैर है ही नहीं, सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है।
ठीक है ना। लअस्माहुम, तो अल्लाह इनको ज़रूर सुनवा लेता। अल्लाह को पता है कि उन्होंने नहीं सुनना। वलौ अस्माहुम, अगर इनको अल्लाह सुनवाता, लतवल्लव वहुम मुअरिज़ून, ये फिर भी मुँह मोड़ लेते। अल्लाह ने क्यों नहीं सुनवाया? वो सुनवाने के लायक ही नहीं, ये इस लायक ही नहीं कि इनको हुक्म दिया जाए। ठीक है ना। जिस तरह होता है ना इदारे में एक बड़ा, वो हुक्म देता है अपने शागिर्दों को, अपने मातहत लोगों को, अब वो उसी को हुक्म देगा ना जिसको पता है इसने मान लेना है। ठीक है ना। वालिदैन के बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म मिजाज के होते हैं। अब मेहमानों के सामने वालिद उसी बच्चे को हुक्म देगा ना कि जिसके बारे में पता हो कि यह नाफरमानी नहीं करेगा, ये मान लेगा। जिसने 10 दफ़ा नाफरमानी की हुई है वो उसको तो नहीं देगा ना। वो अक्लमंद है कोई? वो अक्लमंद तो नहीं है ना। जिसने 10 बार नहीं माना, आप कैसे मानेगा वो? ठीक है ना। ये देखना, एक बंदे को आपने 1 रुपया दिया अमानत, 1 रुपया, उसने उसमें ख़यानत कर दी, आपको वापस नहीं दिया, अब लाख रुपए उसको दे देंगे अमानत के लिए? जो 1 रुपये का चोर है वो लाख तो लेते ही आपको नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है ना। अब ये लोग, जिन लोगों ने थोड़ा सा काम नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने चंद पैसे सदका नहीं किए, वो जान देने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकलेंगे। ये तो ऐसे बदनसीब हैं कि थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सके, थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सके, बड़ी कुर्बानियाँ कैसे देंगे? ठीक है ना। वही बात है ना, समझ आ गई आपको। वलौ अस्माअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिज़ून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू, तुम बात मानो अल्लाह और उसके रसूल की, इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाएं, जब भी तुम्हें बुलाएं, लिमा, उसकी तरफ, युहयीकुम, जो ज़िंदगी बख्शती है तुम्हें। अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें कोई आम चीज़ की तरफ नहीं बुलाते। आम लोगों की तरह इनका हुक्म मत समझना। अल्लाह और उसके रसूल तो तुम्हारे खैर ख़ां हैं। तुम्हें जो भी हुक्म देते हैं उसमें तुम्हारी दुनिया की भी भलाई है, तुम्हारी आखिरत की भी भलाई है। तुम्हें ऐसे हुक्म नहीं देते, खाम खा तुम्हें तंग करने के लिए नहीं हुक्म देते, तुम्हें सताने के लिए नहीं हुक्म देते। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म तुम्हारी दुनिया और आखिरत की भलाई का हुक्म होता है। तो तुम्हें भी चाहिए कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं, तुम्हें फ़ौरन लब्बैक कहो, फ़ौरन लब्बैक कहो। जिस भी काम में हो उस काम को छोड़ दो और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दौड़ो। लिमा युहयीकुम, उसकी तरफ बुला रहे हैं जो तुम्हें ज़िंदगी देती है। और यहाँ पीछे जिहाद का हुक्म था ना कि जिहाद से तुम कतराओ नहीं। ये जिहाद, इसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें दे रहे हैं, तो इसी जिहाद में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। पीछे जो वाक़या गुजर चुका ग़ज़वा बदर का, अब देखें ना हालात, अगर ग़ज़वा बदर के पहले वाले पढ़ के देखें और बाद वाले पढ़ के देखें, कैसी ज़िंदगी दी अल्लाह ने, फिर कैसे हालात ने पलटा खाया। वो जो दुनिया में मज़लूम समझे जाते थे, महकूम समझे जाते थे, जिनका कोई परस्तान हाल नहीं था, जिनको उनके घरों से निकाल दिया गया था, ग़ज़वा बदर के बाद अल्लाह ने कैसी ज़िंदगी दी। अब दुनिया उनको प्रोटोकॉल देती है, दुनिया उनको सलाम करती है। जिहाद के बाद फिर आगे जो जिहाद हुए, फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिक्का था, हुकूमत थी, हुक्मरानी थी। रोम के शहनशाहों की शहनशाहियाँ ख़त्म हुई, किसरा के कंगन टूटे, ईरान के आतिशकदे बुझ गए। ये क्या था सब? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी, कि उन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखा। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। और युहयीकुम, यहाँ ना माँ के कई माने किए गए हैं। किस चीज़ की तरफ? जिहाद, अल्लाह का हुक्म, कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। कुरान भी ज़िंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी ज़िंदगी है, कुरान में भी ज़िंदगी है। ठीक है ना। जब तुम्हें कुरान की तरफ बुलाया जाए, जब तुम्हें हदीस की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों की तरफ बुलाया जाए जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, तो फ़ौरन कबूल कर लिया करो, मान लिया करो, देर ना किया करो। अगर तुम देर करोगे, देखो फिर आगे, वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, अल्लाह हायल हो जाता है बंदे और उसके दिल के दरमियान। हायल होने का क्या मतलब है? एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना क़ुलूब इब्न आदम बैन इस्बअइन मिन असाबिर रहमान, बेशक तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह की उंगलियां कैसी हैं ये हमें नहीं पता, जैसे अल्लाह की शान के लायक हैं वैसी हैं। ठीक है ना। हमने मिसाल नहीं देनी, हमें हमारा ईमान है कि अल्लाह की उंगलियां हैं, कैसी हैं ये अल्लाह ने हमें नहीं बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, और अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं उनको फेरते रहते हैं। हम देखते हैं ना, कभी ईमान बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है।
कभी गुनाह की तरफ मैलान हो जाता है, कभी नेकी करने की तरफ दिल करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख, अपनी इताअत पर जमा दे। हमें भी ये दुआ करनी चाहिए। तो यहाँ क्या मतलब है कि जब पहली मरतबा अगर तुमने देर कर दी, हुक्म आया अल्लाह का, कुरान की आयत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया, जिस बंदे ने पहली दफ़ा न माना ना, फिर ख्याल रखना कि कहीं अल्लाह फिर मानने की तौफीक ही न छीन ले। ऐसे ही होता है। पीछे अभी पढ़ा ना कि अगर इनमें सुनने की कोई खैर अल्लाह देखता, जब इन्होंने पहली दफ़ा ही नहीं माना, अब क्या मानेंगे। एक इताअत का काम दूसरी इताअत के काम का सबब बनता है। अल्लाह की एक फरमाबरदारी, एक नेकी दूसरी नेकी का दरवाज़ा खोलती है, ठीक है ना। एक गुनाह दूसरे गुनाह का दरवाज़ा खोलता है। एक दफ़ा नहीं माना ना, और फिर आगे फिर मानने की तौफीक नहीं होगी। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, कई इंसान जिनकी सारी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुज़र चुकी हो ना, सारी ज़िंदगी अब लत लग चुकी होती है उनको गुनाहों की। अब गुनाह छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये पहली दफ़ा नहीं माना ना, नशा कर करके, स्मोकिंग कर करके अब आदत बन चुके, बूढ़ा हो चुका है अब। लेकिन कह दो, कहता नहीं छोड़ूंगा। गाने सुन सुन के ऐसा दिल मुर्दा हो चुका है, अब गाने सुने बगैर नींद ही नहीं आती, ठीक है ना। इसी तरह जितने भी इताअत और फरमाबरदारी के काम हैं, शुरू से अगर नाफरमानी करते आए तो अब फरमाबरदारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही मतलब है कि अल्लाह ताला फिर तौफीक छीन लेते हैं। दिल और बंदे के दरमियान हायल होने का क्या माना है कि अल्लाह तौफीक छीन लेते हैं, फिर दिल ही नहीं करता। फिर चाहे उस काम में, अब नशा करने वाले को पता है कि इसमें मेरी मौत है, हर जो है ना सिगरेट की डब्बी पर लिखा होता है कि इसमें मुंह का कैंसर हो जाएगा, फलां हो जाएगा, देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये क्या है, नाफरमानी की ना, अब अल्लाह ने उसी तरफ लगा दिया, अब करो भुगतो। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी अल्लाह का हुक्म आए देर ना करें, फिर देर ना करें। अपने कारोबार की मजबूरियां सामने न लाएं, बरादरी की मजबूरियां सामने न लाएं। ना कहें फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ क्या बनेगा, कारोबार का क्या बनेगा, दोस्त रूठ जाएंगे, बरादरी क्या कहेगी। इन चीज़ों को साइड पे रख दें। ये देखें कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। हमने अपने महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का जाम लेने जाना है। उनको क्या मुंह दिखाएंगे हम कि हम तेरी सुन्नतों को छोड़ के आए, तेरे हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं की। लोगों की खातिर, दुनिया की खातिर, पैसे की खातिर, माल की खातिर इनकी क्या हैसियत बाकी रह जाएगी कि अगर अल्लाह ताला हमें कहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे हमें कहें कि तुम्हें दुनिया मतलूब थी, मेरा फरमान मतलूब नहीं था, मेरे फरमान की धज्जियाँ उड़ा दी और तुम सूदी कारोबार करते रहे, तुम अपने माल के पीछे भागते रहे, ठीक है ना। दुनियादारों को तुमने राज़ी किया, मुझे राज़ी करने की कोई फ़िक्र नहीं थी तुम्हें। फिर क्या बनेगा। अल्लाह को राज़ी करें, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला बना दें, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे हुक्म आए फ़ौरन गर्दन झुका लें, जैसे सहाबा कराम थे, इधर उधर नहीं देखा करते थे कि क्या बनेगा हमारा। इस पर कई वाक़यात दिए बताए जा सकते हैं। शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ, सहाबा ने ये नहीं कहा कि साल से तो शराब पीते आ रहे हैं, अभी चंद दिनों के बाद छोड़ देंगे, नहीं। फ़ौरन जैसे ऐलान सुना, सब ने अपने मटके भरे हुए थे उठाकर उंडेल दिए, तोड़ दिए। एक सहाबी उठे, एक मजलिस में उस वक्त शराब पी जा रही थी, मेज़बान ने जब ऐलान सुना, जग उठाया और तोड़ दिया, गिलास उठाए तोड़ दिए, शराब बहा दी। मेहमानों ने पूछा ये बर्तन क्यों तोड़ रहे हो, शराब हराम हुई, बर्तन तो हराम नहीं है। साहबी क्या कहते हैं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दी है, मैं उसकी यादगार भी बाकी नहीं रखना चाहता। सहाबा कराम ने जब तौबा की, उन बाज़ारों में जाना छोड़ दिया कि जिन बाज़ारों में जाकर वो गुनाह किया करते थे, कि हमें याद ना आ जाए वो गुनाह। ऐसी तौबा, ठीक है ना। मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो,
इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। फ़ौरन अन यक़ूलू समिअना व अताना, सुना हम मान कर दिखा देंगे। अल्लाह हमें भी ऐसी इताअत और फर्माबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। वत्तक़ू, डर जाओ उस फितने से, उस अज़ाब से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, कि जो सिर्फ़ ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा। ये कैसा अज़ाब है कि जब अज़ाब आएगा सिर्फ़ ज़ालिम, सिर्फ़ गुनहगार लोगों को अज़ाब नहीं मिलेगा, बल्कि सबको वो अज़ाब अपनी लपेट में ले लेगा। वो कौन सा अज़ाब है? हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में, इलाके में बुराई फैल जाए, गुनाह, अल्लाह की नाफरमानियाँ फैल जाएं, और उस इलाके के रहने वाले नेक लोगों के पास ताकत हो उस गुनाह को रोकने की और वो न रोकें, फिर अल्लाह उन पर अज़ाब मुसल्लत करेगा। ऐसा अज़ाब, फिर इनके नेक लोग अल्लाह से दुआएं करेंगे, फ़ला युस्तजाबु लकुम, उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये तब ये अज़ाब आता है कि जब गुनाहों को देखें और गुनाह को रोकने वाला कोई ना हो, ताकत होने के बावजूद भी गुनाह को कोई ना रोके, तो अल्लाह की तरफ से ऐसा अज़ाब आता है जो सिर्फ़ गुनाहगारों को नहीं पहुँचता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी सहीह बुखारी में कि एक जहाज़ जो समंदर में सफ़र कर रहा है, उसकी कई मंजिलें हैं। निचली मंजिल वाले पानी भरने के लिए ऊपर जाते हैं, फिर समंदर से पानी भरते हैं, तंग होते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। वो चाहते हैं कि हम नीचे से, अपनी आखिरी मंजिल में रहने वाले हैं, नीचे से सुराख करके पानी ले लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊपर वाली मंजिल वालों तक ये ख़बर पहुंचती है, नीचे सुराख हो रहा है, वो उनको आकर रोकें, टोकें, उनका हाथ पकड़ लें, जहाज़ शगाफ होने से बच जाएगा, निचली मंजिल वाले भी बच जाएंगे, ऊपर वाले भी बच जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर वाली मंजिल वालों तक ख़बर पहुंचती है कि नीचे सुराख हो रहा है, वो कहते हैं हमें क्या है, हमारी जगह तो महफूज है, हमारे पास खाना भी पड़ा हुआ है, हम तो महफूज हैं, वो अपने घर में कर रहे हैं, करने दो, हमें क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर क्या होगा, जहाज़ जब डूबेगा, पानी भरेगा, निचले भी डूब जाएंगे, ऊपर वाले भी डूब जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, सब गर्क हो जाएंगे। इसी तरह आपने फरमाया, जिस मुआशरे में अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, उस मुआशरे, उस बस्ती, उस इलाके के रहने वाले नेक लोग वो ये कहें कि हमने तो नमाज़ पढ़ ली है, हमारे बच्चे तो पढ़ते भी हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, हम तो नेक हैं, उनके पास ताकत भी है रोकने की, ज़ुबान से रोकने की, हाथ से रोकने की, वो रोकते नहीं, वो कहते हैं करने दो। फिर जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, सिर्फ फिर उन ज़ालिमों पर नहीं आएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जहाज़ डूब जाएगा, इसी तरह फिर सारे इलाके पर अज़ाब आएगा अल्लाह का। ठीक है ना। अब हम देखते हैं ना महंगाई का अज़ाब, रो रहे हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी ज़लज़ले हैं, कभी तूफ़ान हैं, कभी कोरोना वायरस, कभी क्या कभी क्या। ठीक है ना, ये क्या है। और फिर इससे बढ़कर देखें डिप्रेशन के मरीज़ कितने हैं, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है, कोई टेंशन में है, सुकून नहीं है, दौलतों के अंबार हैं चाहे, लेकिन सुकून नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी नेक बने, दूसरों को भी नेकी की तरफ लाएं, और इस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें। आप इन असबाब को आगे पहुंचाएं। कोई भी अच्छी बात आपके पास आती है, उस अच्छी बात को आगे पहुंचाएं। आप मुस्तनद उलमा के बयानात सुने और उनको आगे पहुंचाएं। इस मोबाइल को नेकी को फैलाने का ज़रिया बनाएं इस मोबाइल को। ठीक है ना। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देने वाला है, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, उससे तौबा कर लो। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलन, और उस वक्त को याद करो जब तुम कमज़ोर थे, ज़मीन में डरते थे कि तुम्हें कोई उचक न ले। अल्लाह ने कैसे तुम पर मदद की, ये उस वक्त की बात है जब ग़ज़वा बदर से पहले मक्का की हालत थी मुसलमानों की, कमज़ोर थे, 2-4 थे और डरते थे कि कहीं कोई हम पर हमला ना कर दे। ठीक है ना। फ़आवाकुम, उसने जगह दी तुम्हें मदीना में, वअय्यदकुम बिनस्री, अपनी मदद के साथ फ़रिश्तों को भेजकर मैदान बदर में तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सामने नेस्तो नाबूद किया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, उसने पाकीज़ा रिज़्क़ भी अता किया। रिज़्क़ से मुराद यहाँ क्या है, माल गनीमत, जिसके बारे में सवाल किया था पीछे कि उसने तुम्हें वो रिज़्क़ भी अता किया, माल गनीमत भी दी, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उस रब ने तुम्हें अमन दिया है, सुकून दिया है, रहने के लिए इत्मीनान वाली जगह दी है। मक्का वालों ने तुम्हें निकाल दिया था, दर बदर थे, उस रब पर तुम्हारा ईमान और तवक्कुल था, तो उस रब ने तुम्हें जगह भी दी, माल भी दिया, खाने के लिए पाकीज़ा रिज़्क़ भी अता किया। उसका शुक्र अदा करो। इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम शुक्र करोगे अल्लाह और तुम्हें ज़्यादा देगा। ठीक है ना। और जान लो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत न करो कि माल गनीमत में
कोई चीज़ छुपानी नहीं है, और अल्लाह के दीन में कोई चीज़ नहीं छुपानी, ये ख़यानत है। दीन की कोई बात छुपा देना, आगे ना पहुँचाना, और अमल करते हुए कोताही करना जानबूझकर, ये भी ख़यानत है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। और अपनी अमानतों में एक दूसरे के पास जो अमानतें रखते हो उनमें भी ख़यानत नहीं करनी। वान तुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो, यानी भूल कर अगर कोई हो गया है तो अल्लाह ताला भूल चूक को माफ़ कर देने वाला है, जानबूझ कर नहीं करना। और जान लो अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद ये फ़ितना है, ये आजमाइश है। कहीं माल की मोहब्बत में आकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी न कर बैठना, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत ना कर बैठना, माल की मोहब्बत में आकर किसी की अमानत में ख़यानत ना करना, औलाद की मोहब्बत में आकर अल्लाह की नाफरमानी न करना, अल्लाह की इबादत में ख़यानत न कर बैठना, ये भी फ़ितना है, आजमाइश है। अल्लाह देकर आजमाते हैं, कभी माल और दौलत देकर कि इस माल को मेरे दीन पर भी ख़र्च करता है, जिहाद के लिए ख़र्च करता है, कुरान के लिए ख़र्च करता है या नहीं करता, देकर आजमाते हैं। और कभी किसी और का माल अमानत रखवा कर आजमाते हैं कि क्या करता है, ये आजमाइश है तुम्हारे लिए। और औलाद भी कभी देकर आजमाते हैं, कभी दी हुई औलाद को अपने पास वापस बुला के औलाद को फौत करके आजमाते हैं, कभी औलाद को बीमारी देकर आजमाते हैं, तकलीफ़ देकर आजमाते हैं। ये सारी आजमाइश की जगह है, ठीक है ना। अन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फ़ितना, ये माल भी औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश है, दोनों तरह से। अल्लाह कभी किसी को अल्लाह न देकर आजमाते हैं, क्यों नहीं दी औलाद, ठीक है ना। कई बे औलाद हैं और कईयों को दी है, उनको कदर नहीं, ठीक है ना। ये आज ही मैं सोच रहा था, हमारे जामे में एक आया नौजवान अपने बेटे को देने के लिए, तो वो उसको उसकी पूरी जानता था उसका बायोडाटा, तो अल्लाह ने 2 बेटे दिए, कदर ही नहीं, उन बेटों की माँ को भगा दिया, ख़ुद घर नहीं रहता, कोई घर नहीं। अब बच्चे बेचारे वो जामे में भेज रहा है कि इनको ये संभालें, जबकि उस्तादों ने हमने कहा कि आप अभी इसको स्कूल पहुंचाएं, कुछ पढ़े, वहाँ कुछ सीख ले, अभी हिफ्ज़ करने के लिए कुछ शराइत होती हैं, वो पढ़ लेगा तो फिर आएगा, ठीक है ना। ये भी अल्लाह देकर आजमा रहे हैं कि क्या करता है अब इनके साथ। और कई ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है लेकिन औलाद नहीं है, महरूम है। उनकी आजमाइश अल्लाह ने वैसे रखी है, ठीक है ना, कि कहीं मेरा दर छोड़कर किसी और दर पे औलाद देने के लिए तो नहीं जाते। तो ये सब अल्लाह ताला की आजमाइश की सूरतें। कामयाब बंदा वो है जो औलाद मिले तब भी अल्लाह से राज़ी हो, औलाद न मिले फिर भी अल्लाह से राज़ी है, माल आ गया है फिर भी अल्लाह से राज़ी है, नहीं आया फिर भी अल्लाह से राज़ी है, माल में नुकसान हो गया फिर भी अल्लाह से राज़ी है, दिया अल्लाह ने था, मांगा अल्लाह ने, अल्लाह के दीन पर ख़र्च करने के लिए तैयार है, राज़ी है रब से, ठीक है ना। अल्लाह ने औलाद दी है, अब अल्लाह ने ले ली, फौत कर दी, तब भी अल्लाह से राज़ी। अल्लाह ने औलाद दी है, उसको दीन के लिए वक्फ़ कर रहा है, अल्लाह पर राज़ी है। कामयाब वो बंदा है जो माल और औलाद की मोहब्बत में आकर अल्लाह के अहकामात भूल जाए, रब का नाफरमान बन जाए, पैसे के नशे में आकर, दौलत के नशे में आकर अल्लाह को भूल जाए, रब की बगावतें करने पे आ जाए, ज़ानी और शराबी बन जाए, या माल की मोहब्बत उसे चोर और डाकू बना दे, नाकाम तरीन इंसान है दुनिया का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान को पढ़ने समझने की तौफीक दें। व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, कहा कि अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। किन के लिए? जो माल और औलाद के आजमाइशों में कामयाब हो जाएं, उन कामयाब होने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है, बहुत बड़ा अजर, हमेशा हमेशा का ऐशो आराम, जन्नत, बागात। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो अजर अज़ीम अता कर दें। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार बना दें, आपकी इताअत करने वाला बना दें। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखें दीन पर, इस्लाम पर, अल्लाह जब हमें मौत अता करें कुरान पर, कुरान पढ़ते हुए ईमान वाली, शहादत वाली मौत अता करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।